रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में और इसके साथ ही दिल्ली से पटना तक राजनीति उबल रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें विदेशी प्रतिनिधियों से मिलने से रोका जाता है। सरकार के नेता कहते हैं ये अधिकार भारत नहीं, विदेशी मेहमान तय करते हैं। पुतिन के संक्षिप्त भारत दौरे के बीच ये विवाद और गहरा हो गया है। तो दर्शकों, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। बता दें कि दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा और उसके आसपास भारतीय राजनीति का तापमान अचानक तेज हुआ है। पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन उसे लेकर देश की सियासत एक नई मोड़ पर आ गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों से विपक्ष की मुलाकात नहीं होने देती। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, सरकार असुरक्षित महसूस करती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है, साफ कहा जाता है कि उनसे मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। यह विपक्ष का अधिकार था जो मोदी सरकार ने छीन लिया है। ऐसे में दर्शकों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले सामने आए बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल, और उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी आदत में सुधार करना चाहिए। उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है। विदेश जाते हैं तो देश की शिकायत करते हैं। ऐसे लोग विदेशी मेहमानों से मिलकर क्या करेंगे। ऐसे में जायसवाल के बयान से विवाद और गर्म हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी को बेबुनियाद बताया और एक बड़ी बात भी कही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि किससे मिलना है किससे नहीं, ये विदेशी मेहमान तय करता है। पुतिन बहुत कम समय के दौरे पर है, उनसे मिलना है या नहीं ये रूस का अधिकार है। लेकिन दर्शकों, राजनीति सिर्फ एक तरफा नहीं चलती। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि लोकतंत्र में संवाद और संपर्क जरूरी है और विदेशी मेहमानों से विपक्ष को दूर रखना सही परंपरा नहीं है। अंसारी ने कहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती आपसी मिल मिलाव में है। याद कीजिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, राजीव गांधी ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवाया था। तो वही दर्शकों, उधर महाराष्ट्र से भी इस पर आवाज उठी है। एकनाथ शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने मामला साफ किया, राजनीति से ऊपर उठकर। मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि किससे मिलना है यह रूस तय करेगा, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवड़ा ने पुतिन की यात्रा का स्वागत भी किया और कहा है कि इस दौरे से भारत रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि यह दौरा सामरिक साझेदारी को नई दिशा देगा। हालांकि दर्शकों, बड़ा सवाल ये है, क्या विपक्ष के नेता की विदेशी मेहमानों से मुलाकात राजनीति में बाधा बन गई है। राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी की सरकार जानबूझकर यह रास्ता रोकती है। सरकार से जुड़े नेता कहते हैं यह प्रोटोकॉल और डिप्लोमेसी का मामला है, राजनीति का नहीं। ऐसे में पुतिन के भारत दौरे की अवधि बेहद कम है, सिर्फ कुछ घंटों का उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन। ऐसे में कौन नेता, कौन प्रतिनिधि और कौन अधिकारी उनसे मिलेगा, यह भारतीय प्रोटोकॉल के साथ साथ रूसी टीम की मंजूरी से तय होता है। लेकिन दर्शकों, भारत के अंदर यह सवाल लगातार उठता रहा है, क्या विपक्ष के शीर्ष नेताओं को विदेश नीति के मन से दूर रखना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है या यह सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। ऐसे में इन सवालों के बीच पुतिन का यह दौरा अपने तय एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत और रूस की साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में। तो दर्शकों, राहुल गांधी के आरोप हो या सरकार की सफाई, पुतिन का यह दौरा भारत की विदेश नीति के लिए अहम है। लेकिन इस दौरे पर भी घरेलू राजनीति हावी हो गई है। क्या विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने का दायरा बढ़ेगा या यह विवाद आगे और गहराएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।